हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, वनरक्षक वनपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका। मारवाड़ का प्रताप कह दीजिए, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह दीजिए, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कह दीजिए, ये सारे किसे कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को। अगला है, कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है। तो ये कहा है दिवेर के मैदान को या दिवेर के युद्ध को। कब लड़ा गया, 1582 ईस्वी में। आप कमेंट करके बताना कि दिवेर का युद्ध किन के बीच हुआ। नेक्स्ट है, जोधपुर शहर के संस्थापक थे। जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई राव जोधा द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलगिरी का युद्ध। यहाँ दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। इसकी तिथि याद रखनी है दोस्तों, 5 जनवरी 1544 में ये लड़ा गया था। किन किन के मध्य हुआ। तो ये हुआ था राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया। सर टॉमस रो जहांगीर से किस स्थान पर मिला था। तो कहां पर, मैगजीन दुर्ग, अजमेर। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल पर कार्यरत थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। कौन था एजीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे राव सिंहा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी। तो ये की थी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह के कारण जयपुर जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किनकी पुत्री थी। किनकी पुत्री थी दोस्तों। तो ये थी उदयपुर के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है। टोंक मुस्लिम रियासत थी और इसका संस्थापक कौन था। तो ये था अमीर खां पिंडारी। अगला है, पद्मिनी किसकी पुत्री थी। जो रानी पद्मिनी थी जिनके द्वारा जौहर किया गया था, किनकी पुत्री थी। तो ये थी सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की। अगला है, निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और आंसर देना है। इनमें से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, राणा सांगा के समय मुगल भारत में आए थे, इनके समय भी हुआ है। महाराणा प्रताप की का भी हुआ है और महाराणा अमर सिंह जी का भी हुआ है। किनका नहीं हुआ है। तो महाराणा कुंभा का नहीं हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है। जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भरतपुर के शासक थे सूरजमल जी, उनको कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूरजमल को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है। आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है। तो भगवान राम के पुत्र थे कुश, उनका वंशज मानता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे। किससे परिचित थे। तो ये चावल से अच्छी तरह परिचित थे।
नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो ये है कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर में। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इस सभ्यता को कहा जाता है। अगला है अकबर का नवरत्न जिसे बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो ये थे दोस्तों जयपुर के राजा मानसिंह। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था। राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया महाराणा राज सिंह जी द्वारा। नदी भी याद रखनी है, कौन सी है? गोमती नदी। नेक्स्ट है हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था? कुछ दोस्तों इंडियन जीके के भी क्वेश्चन इसमें हैं। वैसे आपके एग्जाम में इंडिया जीके भी पूछा जाएगा, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा है? तो ये कहा है मुकुट बिहारी लाल को। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि जिसे कहा जाता है, अमर सिंह और खुर्रम के बीच हुई थी। कब हुई थी? तिथि क्या होगी? तो ये हुई थी 5/2/1615। 5 फरवरी को 1615 ईस्वी को ये संधि हुई थी। नेक्स्ट है हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो शेर शाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो ये आता था अपर जनपद में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सरदार पटेल द्वारा। किसके द्वारा? सरदार पटेल द्वारा। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई वो भी बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई, ये भी याद रखना है। अगला है क्रांतिकारी रचना चेतावनी चूंटिया के रचयिता है। चेतावनी चूंटिया दोस्तों किसकी रचना है? दोस्तों उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी अंग्रेजी दिल्ली दरबार में जब जा रहे थे तो केसरी सिंह बारहट द्वारा चेतावनीरा चूंटिया नामक रचना उनको भेजी गई, जिनको पढ़कर वह दिल्ली दरबार में नहीं गए। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? केसरी सिंह बारहट द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये कहा जाता है दामोदर दास राठी को। नेक्स्ट है मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? मीणाओं ने किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो ये था जरायम पेशा अधिनियम। कौन सा था? जरायम पेशा अधिनियम। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।